राजस्थान की राजनीति में फिर से हलचल हुई है। बाप पार्टी ने यहाँ पर बाप के प्रदेश प्रभारी यहाँ पर मनोनीत किया है, वो है राजस्थान के यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ माने जाने वाले सामान्य वर्ग से आने वाले दिग्विजय सिंह चुंडावत जी को यहाँ पर बाप का प्रदेश प्रभारी यहाँ पर नियुक्त किया गया है। वह यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में उनकी सामान्य वर्ग ST OBC में अच्छी खासी पकड़ है और यहाँ पर उनकी एक माने तो अच्छी खासी बोलचाल है और वह बाप पार्टी की ओर से अब प्रदेश प्रभारी का कार्य यहाँ पर करेंगे। और दिग्विजय सिंह चुंडावत हैं, वह सामान्य वर्ग से यहाँ पर जो वोट प्रतिशत बाप का जो थोड़ा कम हुआ था उसको भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर प्रदेश प्रभारी का कार्य है वो है दिग्विजय सिंह चुंडावत जी को यहाँ पर सौंपा गया है। तो हम देखें कि पिछले चुनाव में भी सामान्य वर्ग और OBC वर्ग का कुछ 2% वोट हैं यहाँ पर बाप पार्टी को आए थे, लेकिन अब की बार यहाँ पर उनको सामान्य वर्ग से भी यहाँ पर एक बाप पार्टी की ओर से पद दिया गया है, तो वह वोट प्रतिशत है वो आगे बढ़ता नज़र आएगा। राजकुमार रौत जी ने यहाँ पर पिछले संसदीय चुनाव लड़ा था, तो उनमें जो सामान्य वर्ग है OBC वर्ग है उनका वोट प्रतिशत थोड़ा 2% के आसपास आया हुआ होगा। लेकिन इस बार क्या है कि बाप पार्टी ने यहाँ पर सामान्य वर्ग से यहाँ पर प्रदेश प्रभारी बाप का यहाँ पर दिग्विजय सिंह चुंडावत जी को अपना मनोनीत पद है वो कर दिया है। तो यहाँ पर बाप पार्टी का यहाँ पर वोट प्रतिशत है वो यहाँ पर कम होने वाला नहीं है, यहाँ पर वोट प्रतिशत है वो आगे यहाँ पर बढ़ने वाला है। जो कि हम चुनाव में देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो बाप पार्टी में है वो खासकर वोट हैं वो ST SC के यहाँ पर देखने को मिलते थे, लेकिन अब है वह सभी जाति के वोट यहाँ पर बाप पार्टी है वो हासिल करने वाली है, क्योंकि हर यहाँ पर जाति में उन्होंने अपने बाप के पद है वो मनोनीत किए हैं और यहाँ पर उनके सदस्यों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो हर यहाँ पर जाति के वोट हैं वह भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर लेने में कायम हो सकती है। और भारत आदिवासी पार्टी है वह अब इतनी तेज़ी से यहाँ पर उभर कर आई है, यहाँ पर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अपना परचम है वो लहरा चुकी है। और यहाँ पर राजकुमार रौत हैं वो दौरे पे दौरे यहाँ पर उनके चल रहे हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ जो पर वोट प्रतिशत है वो अभी डाउन होने वाला तो है नहीं, वो आगे बढ़ती जा रही है। और इस पार्टी ने बहुत ही यहाँ पर 2 माने 1 साल माने तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ग्रो किया है इस पार्टी ने। पूरे राजस्थान में इस पार्टी ने वोट प्रतिशत है वो है काफ़ी कम समय यहाँ पर ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ाए हैं। तो भारत में देखा जाए तो इस भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ पर वोट प्रतिशत है वो कम समय में बहुत ही अच्छा यहाँ पर वोट प्रतिशत है वो बढ़ाया है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। यहाँ पर बाप पार्टी से यहाँ पर राजस्थान में यहाँ पर सलूमबर और 84 में यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी 2 उम्मीदवार यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी से उतारे गए हैं। तो कहा जा रहा है रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर दोनों सीट पर यहाँ पर बाप है वह अपना कब्जा है वह जमा सकती है यहाँ के, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ पर जो वोट प्रतिशत है वो काफ़ी हाई है और हाई है। तो इसके मुताबिक यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी है वो पर अपना परचम है वो लहरा सकती है। और 84 में तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर बाप पार्टी की सीट ही निकल सकती है, क्योंकि पहले से राजकुमार रौत की यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ बनी हुई है। तो यहाँ पर 84 में यहाँ पर अनिल कटारा हैं वह विधायक वह बन सकते हैं, क्योंकि पहले राजकुमार रौत ने यहाँ पर 2 बार विधायकी की, अब वह सांसद बन गए हैं। तो उनके उपचुनाव है वह उनके बाप पार्टी की ओर से अनिल कटारा को यहाँ पर उपचुनाव में उतारा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर उपचुनाव में भी यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी है वह अपना परचम लहरा सकती है। और सलूमबर में भी वही है कि यहाँ पर जो पुराने उम्मीदवार थे यहाँ पर वही यहाँ पर उम्मीदवार फिर से यहाँ पर उपचुनाव में उतारे गए हैं। तो जहाँ पर यहाँ पर जो वोट प्रतिशत है वो बिगड़ा नहीं जा सके, इसलिए यहाँ पर उम्मीदवार को फिर से लाया गया है और वही उम्मीदवार यहाँ पर कुछ अच्छा खास कमाल करने वाला है। और यहाँ पर सलूमबर में भी बाप पार्टी है वो अपनी अच्छी खासी पकड़ यहाँ पर बना चुकी है। तो 2 सीटें यहाँ पर बाप पार्टी की यहाँ पर निकल सकती है। तो ये थी आज की खबर। आपको खबरें इसी प्रकार पाने के लिए आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले।